नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी कुर्ते की और सलवार की मेज़रमेंट्स लेते हैं, क्योंकि आप कटिंग किसी भी कपड़े की तभी कर पाएंगे जब आपको उसका मेज़रमेंट लेना पता होगा। तो इसके लिए मैंने इस पेज पे एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बना लिया है और ये सारे मेज़रमेंट्स लिखे हुए हैं। इनको मैं वन बाय वन आपको समझाती जाऊंगी। इसके बाद हम मैंने एक कुर्ती भी लिया हुआ है। इस कुर्ती से भी मैं आपको मेज़रमेंट बताऊंगी कि किस तरह लेना है। कि अगर कोई आपके पास अपना कपड़ा लेकर के आता है, वो बोलता है कि मुझे इसी के जैसा ही बनाना है, तो आप कुर्ते का मेज़रमेंट कैसे लेंगे। तो किसी एक क्लास में मैं आपको लाइव मेज़रमेंट लेना भी बताऊँगी। तो किसी को भी जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो सबसे पहला मेज़रमेंट होता है शोल्डर का। शोल्डर का मेज़रमेंट हमें हमेशा पीठ की साइड से ही लेना होता है। तो ये वाली बोन होती है शोल्डर की, उससे एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक की जो लेंथ होती है उसको हम शोल्डर लेंथ बोलते हैं। और उसके बाद चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। चेस्ट मेज़रमेंट में 3 मेज़रमेंट्स आते हैं, जिसमें एक हम वहाँ से लेते हैं जहाँ पे जस्ट आर्म होल जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद फुल बस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। उसके बाद वेस्ट साइड का मेज़रमेंट लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है कि आर्म होल वाला जो मेज़रमेंट होता है वो 35 है और फुल बस्ट 36 है और वेस्ट 32 है। जो नीचे वाला मेज़रमेंट है बस्ट का, उसको हम वेस्ट मेज़रमेंट भी कहते हैं, जो कि मैंने इधर लिख रखा है 32। फिर उसके बाद हम लेते हैं किसी भी सूट की फुल लेंथ। किसी भी क्लाइंट को कितना लेंथ चाहिए होता है उसके हिसाब से फुल लेंथ होती है। कोई 36 पहनता है, कोई 38 पहनता है, वो आप क्लाइंट से पूछ करके लिख सकते हैं और उसी हिसाब से आप बनाइए जितनी लेंथ उनको चाहिए हो। लेकिन इस पर आप ध्यान रखें कि आपको उसी टाइम कपड़ा भी चेक कर लेना है कि कपड़े में उतनी लेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कह देता है कि मुझे 42 लेंथ तक चाहिए, लेकिन कपड़ा उनका होता है 39 या 40 ही होता है। तो आप ये चीज़ उसी समय चेक कर लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं स्लीव लेंथ का मेज़रमेंट। तो स्लीव लेंथ का मेज़रमेंट जहाँ से हमने ये शोल्डर पॉइंट लिया हुआ है उससे जितनी भी लेंथ चाहिए होती है, कोई 3/4 लेंथ पहन लेता है, किसी को हाफ चाहिए होती है। तो जहाँ पर ये शोल्डर पॉइंट से नीचे तक जहाँ तक ही हमें लेंथ चाहिए होती है वहाँ तक की लेंथ हम मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद स्लीव विड्थ देखते हैं। तो अगर कोई हाफ स्लीव्स पहनता है तो हमें सिर्फ यही वाली मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत होती है, इसको राउंड में लेते हैं। अगर कोई 3/4 लेंथ में पहनता है या फुल स्लीव्स पहनता है तो उसमें हमें एक यहाँ पे भी मतलब जो शोल्डर के बिल्कुल नीचे होता है यहाँ का राउंड मेज़रमेंट लेना पड़ता है, और एक जिस लेंथ तक उन्होंने चॉइस किया हुआ है उस लेंथ तक मेज़रमेंट लेना होता है। तो आप ये दो सारे ही राउंड जो है, दोनों राउंड, अगर कोई 3/4 पहन रहा है, 3/4 चाहिए, तो उनको दोनों राउंड के मेज़रमेंट ले लीजिए। उसके बाद आता है हिप। तो हिप जो होता है वो हमें, देखिए मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि जहाँ पे फुलेस्ट पार्ट होता है वहाँ पे आप ये मेज़रमेंट लेते हैं, वो भी राउंड में लेते हैं। जो नेक्स्ट मेज़रमेंट लेते हैं वो नेक का लेते हैं। नॉर्मली लोग 6 to 7 इंचेस तक फ्रंट नेक लेते हैं और बैक नेक में लोग अपनी चॉइस के हिसाब से ले लेते हैं 8, 9, 10 जितना भी किसी को चाहिए होता है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहूँगी कि जहाँ पे आपका ये एल्बो आता है, इस पोर्शन तक, जैसे कि कोहनी जहाँ पे आ रही है, कमर से आप ये वाला पोर्शन चेक करें जहाँ पे कोहनी आएगी, उसको सिंपली हम वेस्ट लेवल कह देते हैं। और जहाँ पर नीचे आपकी ये कलाई का हिस्सा आता है, ये कलाई जहाँ पर भी लंबाई में आ रही है, वो सिंपली हिप लेवल है। तो आप इस तरह से वेस्ट लेवल और हिप लेवल की मेज़रमेंट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कुर्ते की मेज़रमेंट लेते हैं। और अब हम आते हैं सलवार की मेज़रमेंट पे। तो सलवार की मेज़रमेंट इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है। तो जहाँ से भी वो कोई भी आपका क्लाइंट है, जहाँ से भी वो सूट या सलवार या पैंट जहाँ से भी पहनते हैं, वहाँ से आपको फुल लेंथ लेनी होती है उनके पैरों तक। पैंट में ये चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि कोई एंकल लेंथ पहनना चाहता है, कोई फुल लेंथ पहनना चाहता है, तो वो आपको उनके चॉइस के हिसाब से लेना होता है। लेकिन सलवार में आपको यहाँ जहाँ से वो पहन रहे हैं वहाँ से लेकर के पैर के अंगूठे तक की लेंथ लेनी होती है। तो मैंने मान लिया है कि ये फुल लेंथ जो है
36 है, मैंने इसमें लिख भी रखा है। उसके बाद हम बेल्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। तो बेल्ट का मेज़रमेंट एक्चुअली वो हिप लेवल का ही मेज़रमेंट होता है। तो आप हिप लेवल और जहाँ पे फुलेस्ट हिप आता है उसके हिसाब से बेल्ट और हिप का मेज़रमेंट लीजिए। उसके बाद आता है पोंचा। ये भी ऑप्शनल ही रहता है कि किसी को कितनी चौड़ाई चाहिए होती है सलवार के पोंचे की, तो आप उस हिसाब से उनसे पूछ के ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली 12-13 लोग पहन लेते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है पोंचे की विड्थ कितनी चाहिए, तो आप ये भी उनसे पूछिए कि कोई कोई जो है पतले पोंचे वाला सलवार पहनता है और किसी किसी को मोटे पोंचे वाली सलवार चाहिए होती है, तो आप ये चीज़ें उनसे पूछ लीजिए, ये भी ऑप्शनल ही है। उसके बाद आता है क्रॉच एरिया। क्रॉच एरिया के फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।